हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल पार्ट ऑफ माय ऑरा। सो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट की थी 2021 में। 21 में मुझे पता चला था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ होता है। फिर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे मुझे पता चला कि ऐसा कुछ होता है, जो सोचते हैं वही हो जाता है। फिर मुझे अपने पुरानी पुरानी चीज़ें याद आई कि हाँ, मतलब मेरा ऐसा दिमाग, मतलब ऐसा होता है ना जब हिट करता है कि अच्छा ये चीज़ है, ऐसा कुछ होता है। तो बहुत पहले, मतलब या तो मेरे साथ ही ऐसा होता था या सबके साथ होता है, आई डोंट नो। बट जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था, तब भी मेरे साथ ऐसे ऐसे कुछ सिनेरियोज हुए थे कि जब मैंने सोचा उसी वक्त हो गया, जो मैंने सोचा उसी वक्त हो गया, या फिर थोड़े टाइम बाद हो गया। तो ऐसा लगता था कि यार मैं, मतलब एक एक टाइम को तो मैं डर जाती थी, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मतलब मेरे साथ ज्यादा होता है या फिर आई डोंट नो। मुझे अभी भी नहीं पता कि सबके साथ ही होता है क्या ऐसा। मैंने कुछ सोचा, एक दो दिन हुए, वही चीज हो रही है। तो ठीक है, ये हुआ जब मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला, तो मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव हो गया, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुकी थी, बट वो नेगेटिव चीज़ें थी, मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, फिर मैंने अपने माइंडसेट पे वर्क किया। आई यूज्ड टू बी वेरी नेगेटिव, एवरीवन यूज्ड टू कॉल मी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और जब सब बोलते हैं ना तो मैं नेगेटिव, फिर तो अंदर से भी नेगेटिव फील करने लग जाते हो। और वो नेगेटिव इंसान खुद नहीं होता, उसका इन्वायरमेंट उसको नेगेटिव बनाता है, हर चीज़ें उसका, मतलब एक इंसान बचपन में कैसे बड़ा हुआ है, उसका वो कैसे ग्रो हुआ है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उसके आसपास के लोग कैसे थे। तो जब उसने हर जगह से ना 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 सुना है, तो वो अपने आप को भी कितना अच्छा हो ना, वो मतलब नेगेटिव रहेगा। यही रीज़न था कि मेरे साथ कभी कोई अच्छी चीज़ें होती ही नहीं थी, कभी भी नहीं होती थी। ठीक है? तो जब मैं स्कूल में थी, स्टिल आई यूज्ड टू बी नेगेटिव। बट क्या होता था ना, मैंने अपने गुरुजी के प्रवचन सुनने शुरू किए थे क्लास 10 से। तो मैंने एक चीज़ पे बिलीव कर लिया था बस, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट जो हो रहा था वो नेगेटिव ही हो रहा था। बट मुझे ये पता था ये अच्छा, ठीक है। और अब क्या हुआ है, जब मेरे पास में जब कुछ अच्छा भी होता था ना, मैं उसमें कुछ नेगेटिव ढूंढ पाती थी। मतलब ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर होता है, हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ढूंढते हैं। ठीक है, अब कुछ नेगेटिव भी हो रहा होता है, तो मैं उसमें कोशिश करती हूँ पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढने की, और मुझे सच में पॉजिटिव चीज़ें मिलती है, और मेरे को मेरा माइंड जो स्ट्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। और ट्रस्ट मी, मैं जैसा सोच रही होती हूँ फ्यूचर में वैसा ही हो रहा होता है। जब मैं सोच रही होती हूँ इसके पीछे कुछ अच्छा होगा, और कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो मुझे दिखता है कि हाँ यार, अगर उस वक़्त ये वाली चीज़ नहीं होती तो आज मैं यहाँ कैसे होती? तो ये होता है। तो अभी रिसेंटली मेरा ना फ़ोन खो गया दोबारा से, मतलब एक ही साल में 2 बार मेरा फ़ोन खो चुका है। और वो फ़ोन बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे बजट से ऊपर था, ठीक है? तो अब बजट से ऊपर था, अब मैंने उसका हाफ बजट का फ़ोन खरीदा। बट स्टिल आई एम पॉज़िटिव कि यार एट लीस्ट आई हैव दैट रिसोर्सेज़ कि मेरा आज फ़ोन खत खोया है तो मेरे पास कल फिर से नया फ़ोन आ गया। ठीक है ना? मतलब लोगों के पास नहीं होता है इतना भी, तो मैं क्यों सैड हूँ? मैं सैड हूँ सिर्फ़ इसलिए कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मेरा पुराना फ़ोन वापस आ जाए। बट मैं सैड हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पता है, मैं सैड इंसान होता है, ह्यूमन नेचर है, क्योंकि अगर हैप्पीनेस है तो सैडनेस भी आएगी आएगी ना। तो बट उस वक़्त मुझे पता होता है कि हाँ, मैं अभी सैड हूँ, मुझे अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना आता है और मैं उन पर काम करती हूँ। तो मैंने अपनी यहाँ तक की जर्नी में बस यही सीखा है। मैनिफेस्ट भाई बेशक से मैंने मटेरियलिस्टिक थिंग्स को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट नहीं किया है। मैंने बहुत सारा किया भी है, बहुत कुछ किया है, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो की हैं। बट मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने किया है बहुत कुछ मैनिफेस्ट। तो सबसे जो ज़्यादा चीज़ मैंने अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट की है, वो है मेरा माइंडसेट, वो है मेरा कॉन्फिडेंस, वो है मेरी अ फ्रीडम। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैं वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकती।